और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे मुल्क में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों की। गुज़िश्ता 3 दिनों से रोजाना नए कोरोना के मामले रिकॉर्ड कायम करते जा रहे हैं। वजारत सेहत के जरिए जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 97,570 नए मामले सामने आए हैं। ये एक दिन की अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। इन नए मामलों की रोशनी में आने के बाद मुल्क में कोरोना मुतासिरीन की मजमूई तादाद 46,59,985 हो गई है। उनमें 9,58,316 एक्टिव मामले हैं, जबकि 36,24,197 अफराद कोरोना को मात देकर अपने घरों को जा चुके हैं। ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1,201 मरीजों की मौत हुई है। मुल्क में अब तक 77,442 अफराद की कोरोना से मौत हो चुकी है। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि लगातार कोरोना के जो मामले हैं पिछले 3 दिनों पर अगर नज़र डालें, जिस तरह से लगातार हम आपको बता रहे हैं, तो नए नए रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, कहर बर्पा कर रहे हैं कोरोना के ये मामले। पिछले 24 घंटों में 97,570 नए मामले सामने आए हैं और अब तक का एक दिन का ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहा। इनमें 9,58,316 एक्टिव मामले हैं, जबकि 36,24,197 अफराद कोरोना को मात भी दे चुके हैं। कोरोना मुतासिरीन की मजमूई तादाद 46,59,985 हो गई है। लगातार हम देख रहे हैं कि 24 घंटों के जो आंकड़े हैं वो हर दिन के हिसाब से बढ़ते चले जा रहे हैं। हालांकि अगर जो सेहतियाब होने वाले मरीजों की तादाद है वो दूसरी जानिब बढ़ रही है, तो कोरोना के जो मामले हैं बढ़ते जा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं तशवीशनाक हैं। मुल्क में अब तक 77,442 अफराद की कोरोना से मौत हुई है और पिछले 24 घंटों के अगर आदाद शुमार पर नज़र डालें तो 1,201 मरीज़ों की मौत हुई है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतें कोरोना के कहर से दो चार नज़र आ रही हैं, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें। और हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है हमारी साथी प्रीति, कल भी हम ये बात कर रहे थे कि जो तादाद है कोरोना के मरीजों की वो बढ़ती जा रही है, बेहद तशवीश की बात है। 24 घंटों के जो आंकड़े लगातार आ रहे हैं, पिछले कुछ दिनों पर अगर हम नजर डालें, जो आदाद शुमार आ रहे हैं वो भी बेहद डराने वाले हैं। क्या कुछ कहेंगी? बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जिस तरीके से कोविड के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज जो कोविड के पिछले 24 घंटे में जो केसेस आए हैं उन्होंने कल का भी आंकड़ा पार कर दिया है। मतलब ये अब तक के सबसे ज्यादा केस हैं और ये इंडिया में ही नहीं सबसे ज्यादा केस हैं, ये पूरे वर्ल्ड में जो पिछले 24 घंटे में केसेस आए हैं उसमें सबसे ज्यादा केस हैं। यानी 97,000 एक दिन में ये जो आंकड़ा है ये पार कर लिया है आज भारत में। ये हम लोगों के लिए बहुत ही चिंता की बात है, क्योंकि 97,000 जो केसेस हैं उनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अभी कुछ समय पहले की बात है कि जब 80,000 का क्रॉस किया था तो वो जो 80,000 24 घंटे में जो केसेस आए थे वो ग्लोबली सबसे ज्यादा थे। मतलब इससे पहले जो केस थे वो 76,000 अमेरिका में आए थे, उसके बाद 80,000 का जो आंकड़ा भारत ने पार किया था। लेकिन आज जो 97,000 का जो आंकड़ा भारत ने पार किया है वो बहुत ही चिंता का विषय है। और साथ ही ये एक अच्छी बात ये जरूर है कि जो रिकवरी रेट है वो बढ़ा है, मृत्यु दर कम हुई है। लेकिन ये हमेशा से लोग कह रहे हैं कि मृत्यु दर कम हो रही है, रिकवरी रेट बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरीके से केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर स्वास्थ्य केंद्र सरकार ने कई राज्यों में अपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो टीम है वो कई राज्यों में भेजी है। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि 5 जो स्टेट हैं उसमें सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं। 60% जो केस हैं कोविड के वो वहां से आ रहे हैं। लेकिन वहां से एक अच्छी खबर ये भी है कि वहां पर 60% केस कोविड के हैं, लेकिन वहां का जो रिकवरी रेट है वो भी उन स्टेट्स का सबसे ज्यादा है। तो उन स्टेट्स के नाम मैंने बताए थे आपको कि जिसमें उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, आंध्र है और कर्नाटक है। तो ये इन प्रीति, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अनलॉक
का जो प्रोसेस है, अनलॉक की जो प्रक्रिया है वो भी लगातार जारी है, वो भी शुरू हो चुकी है। जिंदगी भी धीरे धीरे पटरी पर लौटती हुई दिखाई दे रही है। इस सब के बीच में इस तरह से कोरोना के केसेस का बढ़ना कहीं ना कहीं अब हर आदमी को अपनी एहतियात, अपनी प्रिकॉशन खुद रखनी पड़ेगी ताकि इन मामलों में कमी लाई जा सके। क्या कुछ कहेंगी? सही कह रही हैं कि हमको खुद से प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, जो नियम है, जो एसओपी है, जो दिशा निर्देश है, उसको पालन करने पड़ेंगे। लेकिन जमीनी अगर तौर पे अगर हम बात करें तो ये चीज पॉसिबल नहीं हो पा रही है, क्योंकि अगर ये चीज पॉसिबल होती है, ये जो केसेस है इनकी संख्या इतनी तेजी से बढ़ती नहीं। जिस तरीके से हम देखते हैं कि अब सड़कों पर जो लोग निकल रहे हैं, जो अपने ऑफिस जा रहे हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ी लापरवाही जरूर बढ़ती जा रही है, और यही लापरवाही का ही नतीजा है कि जो केस इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर हमको इन केसों को कम करना है तो दो केंद्र सरकार की और राज्य सरकारों की जो एसओपी जो जारी की गई है उसका हमको कड़ाई से उसका पालन करना पड़ेगा। जी प्रीति, तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका इस तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए।